गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था जैव पराक्रम फर्स्ट, जिसमें आपको हमने पढ़ाया था पोषण और उसके बाद में श्वसन, प्रसंचरण तंत्र और उत्सर्जन व जनन तंत्र के बारे में आपको बताया था। आज उसी जैव पराक्रम फर्स्ट से ही विटामिन्स है। जैसा कि विटामिन सभी लोग जानते हो कि ये एक प्रकार पोषक तत्व से हमें प्राप्त होता है। ठीक, जो हमें क्या होता है भोजन से प्राप्त होते हैं। भोजन में अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ और विटामिन हुए, जो किसके अंतर्गत आते हैं, कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ में विटामिन, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है आप लोगों को। ठीक, तो विटामिन क्या होता है, एक जटिल प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो क्या होता है शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसकी कमी से अपूर्णता होता है। अपूर्णता का अर्थ होता है कि आपके शरीर में कोई कमी होती है तो कोई ना कोई रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। तो किससे होता है, विटामिन से होते हैं। अब विटामिन की खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक फंक, जिसका नाम आप लोग सुना भी होगा कि फंक या फुंक कहते हैं, जिस विटामिन की खोज फंक ने सर्वप्रथम किस सन में किया था, 1911 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पर लिखा जाए कि विटामिन की खोज वैज्ञानिक फुंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। उन्होंने विटामिन्स को दो भागों में बांटा था। पहला जो है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जो होता है जल में घुलनशील विटामिन। अब जैसे यहाँ पर आपको लिखना है, हेडिंग डालना है कि विटामिन के प्रकार। तो विटामिन हमने अभी बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना है दो प्रकार होते हैं। नंबर एक क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन और नंबर दो है जल में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा मतलब क्या होता है, कल हमने बताया था कि तेल होता है। ठीक, जो किससे होता है, जैसे सरसों या वानस्पत से आपको प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। जल जो होता है ये किस में आता है, अकार्बनिक पदार्थ में आता है। और वसा जो होता है किस में आता है, कार्बनिक पदार्थ में आता है। अब जैसे आप क्या करते हैं, जल और वसा को आपस में मिक्स करते हो तो क्या होता है, दोनों मिक्स तो होते नहीं हैं, वो क्या होते हैं, अलग रहते हैं। चाहे वो जल है या फिर वसा है, तो दोनों को एक में मिक्स नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार क्या होते हैं, विटामिन दो प्रकार होते हैं। एक वसा में घुलनशील, जो क्या होता है, तेल में घुलता हो, मिक्स हो जाए। कोई भी पदार्थ अगर तेल में मिक्स होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वसा में घुलनशील। और जो क्या होता है जल में, जैसे आप चीनी घोलते हो या नमक घोलते हो तो क्या होता है, जल में मिक्स हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जल में घुलनशील। अब इसमें क्या होता है, वसा में कौन कौन से विटामिन आते हैं, तो वसा में विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया। मतलब ये चार विटामिन जो होते हैं किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में होते हैं। और दूसरा जो होता है जल में। अब जल में जो होता है
विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन एच। मतलब ये 4 किस्में होते हैं, वसा में होते हैं, और ये 3 किस्में होते हैं, जल में होते हैं। समझ में आया? तो अब वसा में जैसे आप लोगों ने लिखा है कि विटामिन ए, यहाँ पर लिख दीजिए विटामिन ए, ये आपका हो गया। अब विटामिन ए की कमी से अगर कोई पूछता है कि आपके शरीर में कौन सा लक्षण दिखाई देता है जिससे आप महसूस करते हो कि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ये क्या है? एक रासायनिक नाम है। ठीक, किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। अब इसकी कमी से, जैसे अगर विटामिन ए की कमी आपके शरीर में होती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आप लोगों ने सुना होगा रतौंधी। अगर इसकी कमी होती है तो आपके शरीर में कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। या फिर क्या होता है? जीरो पैथामिया, मतलब ये रोग होता है। तो रतौंधी सभी लोग को पता है कि रतौंधी क्या है। जैसे आपको जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है? अस्त होता है सूर्य, तो आपको धीरे धीरे रात में दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। पैरालिसिस, पैथालिसिस, इसका अर्थ होता है जैसे कभी कभी गुर्दे में, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? ब्रेक या किडनी कहते हो, क्योंकि किडनी आप लोगों को पता है कि मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होते हैं और दोनों कार्य एक साथ में नहीं करते हैं। तो कभी कभी कहते हो कि हमारे क्या हो गया शरीर में? गुर्दे में पथरी हो गया। तो पथरी किसकी कमी से होता है? ए की कमी से होता है। ठीक, अब इसका उपचार जो होता है, आपको क्या खाना चाहिए? तो आपको याद करना है कि विटामिन ए है, उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी या पैथालमिया नामक रोग होता है। ठीक, अब इसमें हमें क्या खाना चाहिए? तो जैसे उपचार, आप हेडिंग भी डाल सकते हैं और या वैसे आप लिख सकते हैं, या जानना चाहिए आपको कि आपको, जैसे बहुत लोग अंडा खाते हैं, तो अंडा भी क्या होता है? इसका उपचार होता है। मक्खन, जो अंडा नहीं खाते हैं तो वो क्या खाते हैं? मक्खन खाते हैं, या फिर क्या खाते हैं? घी खाते हैं। ठीक, या फिर क्या होता है? गाजर है फल में। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं? उपचार होते हैं। किसके उपचार होते हैं? विटामिन ए के उपचार होते हैं। जैसे अंडा हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, गाजर हो गया, या फिर मछली भी क्या होता है? विटामिन ए का उपचार होता है, स्रोत जिसको कहते हो। उसी प्रकार दूसरा विटामिन जो होता है क्या है? विटामिन डी लिखा हुआ है। तो विटामिन डी ये भी किस में आता है? वसा में आता है। वसा में घुलनशील होता है, जिसका रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ये जो होता है किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन डी का होता है। ठीक, अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे आप लोगों को बताया गया होगा, आगे पढ़े भी होंगे कि रिकेट्स का नाम सुना होगा। कैल्सीफेरॉल, जैसे हमने बताया कि विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, और इसकी कमी से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? तो ये रोग कौन से रोग होते हैं? क्या होते हैं? रिकेट्स। हमने अभी बताया था रिकेट्स। एक रिकेट्स हो गया, जिसको आप क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। दूसरा जो होता है ऑस्टियोमलेशिया, मतलब विटामिन डी की कमी से
क्या होता है, रोग का नाम है रिकेट्स, जिसको आप क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हो। और दूसरा जो होता है ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो अब कोई पूछता है कि रिकेट्स क्या है, रिकेट्स किस में पाया जाता है, किस पौधों में, क्या किस पौधे नहीं सॉरी किस जीवों में पाया जाता है। तो जैसे मनुष्य में ही पाया जाता है। अब मनुष्य में क्या होते हैं, जैसे आपने देखा कि मनुष्य के छोटे शिशु अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें कभी कभी क्या होता है, सूखा लग जाता है। जैसे माता जी लोग क्या करती हैं, कान से अनुभव करती हैं, कान पकड़ कर बैठती हैं, दर्द नहीं होता है, सूखा लग गया। तो सूखा रोग के क्या लक्षण होते हैं, जैसे इसमें हड्डियां कमज़ोर होती हैं, ठीक, इसमें हड्डियां कमज़ोर होती हैं। और दूसरा जो होता है ऑस्टियोमलेशिया, जैसे एक वयस्क मनुष्य जैसे हम हैं या आप लोग हैं, ठीक, तो उसमें अगर ऑस्टियोमलेशिया होता है, उस रोग को कहते हैं जिसमें क्या होती हैं, मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, कहीं चोट खाने पर हड्डियां तुरंत क्या होती हैं, टूट जाती हैं या हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो ये क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, किसके होते हैं, ऑस्टियोमलेशिया के। तो आपको इतना याद करना है कि विटामिन डी को हम क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये छोटे बच्चों में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। दूसरा जो होता है ऑस्टियोमलेशिया, ये जो होता है किसमें होता है, एक वयस्क मनुष्य में होता है, ठीक। इसके लक्षण जो होते हैं, क्या लक्षण होते हैं विटामिन डी के, तो आपको बताना है कि इसमें हड्डियां जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे वो आसानी से क्या होती हैं, टूट जाती हैं, ठीक। अब इसका उपचार जो होता है, उपचार, तो उपचार में क्या होता है, मछली, उपचार में मछली का तेल हो गया, अंडा हो गया, अनाज हो गया, ठीक, सोयाबीन हो गया, ठीक। वह फिर आप क्या लिख सकते हैं, मांस लिख सकते हैं। मतलब इन सबको खाने से हमारे शरीर में, जिससे हमें क्या प्राप्त होता रहे, कैल्शियम व फास्फोरस, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस ही हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। तो वो किसके लक्ष्य हो गए, विटामिन डी के। अगला जो होता है विटामिन क्या है, ई है। तो विटामिन ई, जिसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक नाम में कहते हैं टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अब इसमें क्या होता है, इसको अंगघात भी कहते हो या पैरालिसिस कहते हो। पैरालिसिस किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक, जिसमें लक्षण क्या होते हैं, जनन क्षमता में कमी होता है, ठीक। तो विटामिन ए की विटामिन ई की कमी होती है तो क्या होता है, पैरालिसिस नामक रोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंगघात रोग भी कहते हैं। इसको अंगघात भी कहते हो, और या फिर रोग का क्या नाम होता है, पैरालिसिस। पैरालिसिस का अर्थ होता है मनुष्य में क्या होता है, जनन क्षमता में अगर कमी होती है तो किस विटामिन की कमी होती है, विटामिन ई की कमी से होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं, ठीक। इसमें उपचार जो होता है, तो उपचार में इसमें भी आप क्या लिखेंगे, अनाज के छिलके, ठीक, अनाज के छिलके। अब अनाज के छिलके सभी लोग जानते हो कि जैसे आप गेहूं को पिसाते हो तो उसके क्या करते हो, घर में चला देते हो। तो चलाने से क्या होता है, जो चोकर निकलता है वो तो आपके कौन खाते हैं, पशु खाते हैं। आप एक आटा खाते हो, उसमें कुछ मात्रा में आपको क्या प्राप्त होता है, छिलका प्राप्त होता है। दूसरा जो होता है, जैसे चावल खाते हो तो चावल में भी क्या होता है,
उसके पॉलिश के रूप में उसके छिलके को उतार दिया जाता है। जो बचता है शेष तो उसको क्या करते हो, धुलने से निकाल देते हो। उसमें भी कुछ मात्रा में ही विटामिन आपको प्राप्त होता है। तो इसमें जो है क्या हो गया, अनाज के छिलके हो गया, गेहूं हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, इत्यादि कर दिए। ठीक, तो ये हो गए विटामिन ई के। अनाज के छिलके, गेहूं, अंडा, फल भी लिख सकते हो। फल भी जो होते हैं किसके स्रोत होते हैं, या सूक्ष्म फल। सूक्ष्म फल में क्या होता है, जैसे आप कहते हो बादाम खा रहा हूँ, काजू खा रहे हैं, ठीक, अखरोट खा रहे हो, तो ये सब किस में होते हैं, सूक्ष्म फल में होते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका विटामिन ए। अब यहाँ से आपको एक बार मैं फिर पुनः आपको बता रहा हूँ कि विटामिन के प्रकार 2 प्रकार होते हैं। वसा में घुलनशील, वसा में ADE आता है, जल में घुलनशील BCH आता है। अब ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी से रतौंधी या फिर जीरो पैथालमिया नामक रोग होता है। इसका उपचार आपको लिखा गया है, बताया भी गया है। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, जिसकी कमी से रिकेट्स अथवा सूखा रोग या फिर ऑस्टियोमलेशिया होता है। तीसरा जो है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, जिसकी कमी से पैरालिसिस नामक रोग होता है, जिसे अंगघात रोग कहते हो। अब आगे जो है, आगे विटामिन, कौन सा विटामिन आएगा, विटामिन के आएगा। तो विटामिन के आप लिखेंगे विटामिन के। अब विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो विटामिन की कमी से क्या होता है, कभी कभी रुधिर में कमी होती है। तो रुधिर में कमी होती है या रुधिर स्राव को रोकने में कमी होती है। जैसे आप कहीं कट गया, चोट खा गए और खून का थक्का नहीं बन रहा है, तो वो किसकी कमी से होता है, के की कमी से होता है। या फिर किसकी कमी से होता है, आपने पढ़ा होगा कि रुधिर के कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है, रुधिर प्लेलेटस। अगर आपके शरीर में प्लेलेटस की कमी होती है तब भी रुधिर का थक्का नहीं जमता है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है नेप्थोक्यूनान। किसका, के का रासायनिक नाम है नेप्थोक्यूनान। ये हो गया विटामिन के का रासायनिक नाम। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, अभी हमने बताया आप लोगों को कि हेमरेज होता है, हेमरेज होता है। ठीक, ये हो गया आपका रोग का नाम, जिसमें हमने बताया कि इसमें क्या होता है, अगर विटामिन के की कमी होता है या मनुष्य में हेमरेज होता है तो उधर उसमें क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं जमता है, वह शरीर के भार में भी कमी होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, अपने वेट को ही चेक कराते हो तो क्या कहते हो, हम पहले इतने किलो के थे, आज मैं घट रहा हूँ। तो क्यों घट रहे हो, कुछ आपके शरीर में कमी है, हो सकता है हेमरेज भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें उपचार जो होता है, इसमें भी फल आपको खाना चाहिए, शुष्क फल, जैसा कि अभी हमने बताया है कि इसमें काजू बादाम ये सब आते हैं। ठीक, अनाज, उसके बाद में हरी सब्जी, क्योंकि आपको पता है कि आपके शरीर में अगर आयरन की कमी होती है तो आयरन से ही रुधिर की कमी होती है। ठीक, तो ये सब क्या करते हैं, अगर इसे खाते हैं तो ये आपके विटामिन के की पूर्ति करते हैं। ठीक, जिसके क्या होता है, जो हमारे शरीर में हेमरेज होता है, रुधिर का स्राव नहीं रुकता है, वो हमारे शरीर में धीरे धीरे पूर्ति होता है। ठीक, तो ये हो गया वसा में घुलनशील विटामिन। अब दूसरा जो है आपका क्या है, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन में पहला जो है विटामिन बी हमने लिखा था, तो विटामिन B1 आपको लिखना होगा। तो विटामिन B1, क्योंकि बी को कई भागों में बांटा गया है और इसका रासायनिक नाम जो होता है थायमीन होता है, थायमीन।
अब इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है, नाम सुना होगा, बेरी बेरी नामक रोग होता है। अब ये बेरी बेरी नामक रोग, इसमें क्या होता है, जैसे त्वचा, अब बी से हमने B1 लिखा है, लेकिन बी के कई भाग होते हैं। तो पहला हमने लिखा है B1, जिसको आप क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं, जिसकी कमी से कौन रोग होता है, बेरी बेरी होता है। अब ये बेरी बेरी रोग कहाँ होता है, तो ये आपके त्वचा पर होते हैं। जैसे त्वचा पर क्या होता है, खाज है, खजुली है, या फिर क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है, आपके ओठ, जिसको होठ कहते हो, होठ के कोनों का फटना या ओठों का फटना, या फिर जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, या फिर मुख गुहा के अंदर छाले पड़ जाते हैं गलफड़ों में। तो वो सब किसकी कमी से होता है, विटामिन की कमी से होता है। किस विटामिन से, बी। अब बी में कई भाग होते हैं, ठीक। तो हमने बताया कि B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, जिसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ये कहाँ होता है, त्वचा पर होते हैं। त्वचा पर दाने निकल आए या खाज खजुली निकल आया, तो किसकी कमी से होता है, बी की कमी से होता है। उपचार जो होता है, उपचार, अब इसमें उपचार जो होता है, आप उपचार में मांस लिख सकते हैं, मछली लिख सकते हैं, मछली का तेल, अनाज, उसके बाद में सब्जी व फल, ये जो होते हैं किसके उपचार होते हैं, विटामिन B1 के उपचार होते हैं। दूसरा जो होता है विटामिन B2, विटामिन B2, तो 1 आपको बताया गया, अब आपको 2, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लेविन, इसका क्या है, रासायनिक नाम है। अब इसकी कमी से जो होता है किलोसिस नामक रोग होता है। जैसे अभी हमने बताया कि त्वचा पर जितने प्रकार के रोग होते हैं वो किससे होते हैं, बी से होते हैं। अब उसमें भी क्या किया गया है, अलग अलग किया गया है। तो इसमें विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लेविन होता है, और इसकी कमी से किलोसिस, अभी हमने बताया कि किलोसिस, डार्मेटाइटिस व गलोसाइटिस, मतलब 3 प्रकार के रोग होते हैं। तो किलोसिस मतलब क्या होता है, होठों का फटना। अगर आपका होठ फटता है तो उस रोग को हम क्या कहते हैं, किलोसिस कहते हैं। दूसरा जो होता है गलोसाइटिस, अगर जीभ में पपड़ी पड़ते हैं, जैसे आप देखते हैं कि जीभ पर छाले पड़ गए, तो उस रोग को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिस कहते हैं। तीसरा जो होता है डार्मेटाइटिस जो होते हैं वो क्या होता है, जैसे त्वचा का फटना, कभी कभी एड़ियाँ फटने लगती हैं या हाथ के नाखून के कोने फटने लगते हैं, तो वो सब क्या होता है, डार्मेटाइटिस होता है, ठीक। तो यहाँ पर लिख दीजिए किलोसिस। अब किलोसिस जो होता है, किलोसिस, तो किलोसिस में क्या होता है, होठ फटना। अगर आपका होठ फटता है तो किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। किलोसिस किसको कहते हैं, जब आपका होठ फटता है, होठ फटा, क्या हुआ, किलोसिस हुआ। किसकी कमी से हुआ, राइबोफ्लेविन की कमी से हुआ, या फिर आप क्या कह सकते हैं, विटामिन B2 की कमी से हुआ। दूसरा जो होता है, दूसरा गलोसाइटिस। अब गलोसाइटिस जो होता है आपके क्या होता है, गलोसाइटिस जो होते हैं क्या होता है, जीभ पर छाले पड़ना। अगर आपके जीभ पर छाले पड़ते हैं या सूजन होता है जीभ पर किसी प्रकार की विकृतियां आपको दिखाई देती हैं, तो वो क्या होता है, गलोसाइटिस होता है।
जिसको हम क्या कहेंगे, ग्लोसाइटिस कहेंगे, किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। तीसरा जो होता है तीसरा जो होता है डार्मेटाइटिस। अब डार्मेटाइटिस जो होता है इसमें क्या होता है, अभी हमने बताया है कि अगर त्वचा पर दाने या फिर क्या होते हैं फटना, त्वचा का फटना लिख दीजिए, त्वचा का फटना। अगर डार्मेटाइटिस, अगर आपका कहीं त्वचा फटता है, चाहे हाथ के नाखून के कोन होते हैं या पैर के एड़ी होती है वो फटता है, या फिर त्वचा पर कहीं पर चिड़चिड़ापन दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, डार्मेटाइटिस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, त्वचा का फटना कहते हैं। किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। याद रहेगा। अब आगे जो है विटामिन B5, अगला जो होता है विटामिन B5, क्योंकि अभी 3 और 4 का कोई नाम नहीं आया है, तो विटामिन B5 जिसको हम क्या कह सकते हैं, विटामिन B5, अब इसको PP भी कह सकते हैं। डबल बार अगर आप P लिख देते हैं किसके स्थान पर, B5 के स्थान पर, तो वो भी क्या होता है, विटामिन BP कह सकते हो या विटामिन B5 कह सकते हो। ठीक, जिसका रासायनिक नाम जो होता है निकोटीनिक अम्ल होता है। ठीक, इसकी कमी से जो होता है पेलाग्रा नामक, कौन सा नामक, पेलाग्रा नामक क्या होता है, रोग होता है, जिसका लक्षण किस पर दिखाई देता है, जीभ पर व त्वचा पर। जीभ व त्वचा पर अगर दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, दाने पड़ जाते हैं या फट जाता है, क्योंकि ये भी किसके होते हैं, B के ही होते हैं, B5। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है निकोटीनिक अम्ल होता है। इसकी कमी से जो होता है कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा नामक रोग होता है, जो किस पर लक्षण प्रदर्शित करता है, जीभ और त्वचा पर। जैसे जीभ पर दाने पड़ गए या आपके पूरे त्वचा पर पड़ गया, तो किसकी कमी है, आपके शरीर में विटामिन B5 या फिर PP की कमी है। ठीक, इसका भी उपचार जो होता है, जैसे दाल हो गया, ठीक, अनाज हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया या फिर फल हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, विटामिन B5 अथवा PP के उपचार हेतु तो आपको ये पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला जो होता है विटामिन B6। अब विटामिन B6 कमी से क्या होता है, एनीमिया का नाम सुना होगा। एनीमिया जिसको आप क्या कहते हैं कि हमारे शरीर में रुधिर मतलब खून की कमी है, हमको कमजोरी महसूस होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम जो होता है पायरिडॉक्सिन ये हो गया इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, जो किसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन B6 का होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक क्या होता है, रोग होता है। तो एनीमिया क्या है, रोग है, किसकी कमी से होता है, पायरिडॉक्सिन अथवा आप क्या कह सकते हैं, विटामिन B6 कह सकते हो। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपके शरीर में खून की कमी होती है, आप चल रहे हैं, धूप से छांव में जा रहे हो या छांव में बैठे हो, तो आपको अचानक आपके आँख के सामने कालापन महसूस होता है,
तो अगर कालापन महसूस होता है तो उस आपके शरीर में क्या कमी है? खून की कमी है, जिसको हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। समझ में आया? आगे जो है 7, 8, 9, 10, ये अभी आपको कोई इसका नामकरण नहीं हुआ है कि इसकी कमी से क्या होता है। आपको अगला जो विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 ये जो है, इसका रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालामिन। ये किसका है? विटामिन बी किसका है? B12 का है। ठीक, मतलब साइनोकोबालामिन जो होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से क्या होता है? रुधिर तथा तांत्रिका तंत्र में कमी होती है। तांत्रिका तंत्र आपको पता है, जो आपके शरीर में एक जाल के रूप में क्या होता है? फैला होता है, जो आपके शरीर की मतलब शरीर के समस्त अंगों की सूचनाओं को कहाँ पहुँचाता है? मस्तिष्क में पहुँचाता है, और मस्तिष्क की सूचनाओं को कहाँ पहुँचाता है? अंगों तक पहुँचाता है, जिससे आप हर एक कार्य को पूर्ण रूप से कर सकते हो। ठीक, तो इसकी कमी से जो होता है, कौन सा रोग होता है? रुधिर में कमी होती है। रुधिर में कमी व तांत्रिका तंत्र में कमी होती है, ये होता है। और इसका उपचार जो होता है, उपचार जो होता है, इसमें मांस हो गया, मछली, अनाज, सब्जी, फल, दाल, सोयाबीन व गाजर, ये सब जो होते हैं विटामिन B12 के क्या होते हैं? उपचार होते हैं। ठीक, अब कौन सा विटामिन बच रहा है? विटामिन C। अब विटामिन C जो होता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है, क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अब एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है, किसका रासायनिक नाम है? विटामिन C का। अब इससे कौन सा रोग होता है? अस्कर्बी नामक रोग होता है। ठीक, अस्कर्बी नामक रोग होता है, अस्कर्बी रोग। अब इसमें विटामिन C, अस्कर्बिक अम्ल होता है, अस्कर्बी नामक रोग होता है। अब इसमें कौन सा लक्षण होता है? जैसे आप दांतों का हिलना, दांतों के मसूड़ों में सूजन, या दांतों के मसूड़ों से अशुद्ध रुधिर का बहना। जैसे कभी कभी मसूड़े सूज जाते हैं, जिससे क्या होते हैं? दांत हिलने लगते हैं, या फिर मुंह से बदबू आना, जिसको आप क्या कहते हैं? पायरिया कहते हो। ठीक, तो ये सभी मुंह के दांत संबंधी, जबड़ों से संबंधित जो भी रोग होता है, वो किसके लक्षण होते हैं? अस्कर्बी के होते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसका उपचार जो होता है, इसमें क्या होता है? फल व रसीले फल, सब्जी, मतलब इसमें एक विटामिन C ही ऐसा है जिसमें मांस व मछली उपचार में नहीं आते हैं। इसमें खट्टे फल या कच्चे फल होते हैं, या रसीले फल होते हैं, या हरी सब्जियां होती हैं। ये क्या होते हैं? विटामिन C के उपचार होते हैं। अगला जो होता है विटामिन H। अगला जो है विटामिन H, विटामिन H, जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन।
बायोटिन, और इसकी कमी से जो होता है क्या होता है, गंजापन, जिसको आप क्या कहते हैं, बालों का झड़ना। ये क्या होते हैं, बालों का झड़ना। जैसे क्या होता है, कभी कभी किसी के सर को आप देखते हैं तो क्या होता है, एक चकत्थे के रूप में, जैसे कहीं पीछे से कटकर झड़ गया, कहीं आगे से हो गया, कहीं बगल से हो गया, तो क्या होता है, जैसे सांप के सर पर कभी कभी रूसियाँ दिखाई देती हैं। वो क्या होता है, रूसी को क्या कहते हैं, कवक कहते हैं, क्योंकि वो कवक बालों की जड़ों को क्या करते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, जिससे आप कंघे की सहायता से अगर बाल को झाड़ते हैं तो उसी कंघे में क्या होते हैं, बाल टूटकर आ जाते हैं। अगर ये कमी बनी रहती है तो धीरे धीरे वो मनुष्य क्या होता है, गंजापन होता है। तो गंजापन किससे होता है, विटामिन एच की कमी से होता है या बायोटिन। अब ये नहीं, कुछ तो गंजापन ऐसे भी होते हैं जो आनुवांशिक होते हैं, माता पिता के लक्षण उनमें दिखाई देते हैं बच्चों में। तो इसका उपचार जो होता है, उपचार वसा होता है। वसा आपको पता ही है कि जितने प्रकार जो होते हैं तेल, जैसे सरसों का तेल हुआ या कई प्रकार के वो लोग तेल लगाते भी रहते हैं, ठीक। और अनाज, फल, मछली, मांस, अंडा इत्यादि, ठीक। तो ये हो गया आपका विटामिन। और अगर आपको हमारा ये पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने ग्रुप में बच्चों को बताते रहिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आप लोगों को और विस्तृत जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।